चंद्रशेखर जी लगता है कि चरवाहा विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। तो राम जन्मभूमि है वो नफरत की भूमि पर बनाया गया। ये मोहब्बत का पैगाम किसके लिए देते हैं? जो शांति दूत हैं, जो सर से तन को जुदा कर देते हैं, वो इनके हिसाब से मोहब्बत का पैगाम देने वाले लोग हैं। और अगर आप हिंदुत्व को लेकर, हिंदुओं को लेकर कुछ बात बोलेंगे तो आप तो नफरत का बीज पैदा कर। लाइन एंड ऑर्डर का मामला होता है, लेकिन वो जिहाद है जो बिहार में चल रहा है, जो भारतवर्ष में चल रहा है, इसलिए उसका हम लोग विरोध करते हैं, ना कि हमारी इस्लाम से लड़ाई। तो राजपूत नहीं करते हैं हम लोग धार्मिक मामला है मेरा, हम सनातनी हैं, सनातन की बात करते हैं। लेकिन कभी भी इतिहास उठाकर आप देखेंगे, सनातन कभी भी किसी दूसरे धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाता है, क्वेश्चन मार्क नहीं करता है। लेकिन जो जिहाद चल रहा है, जो सीरीज चल रहा है, उसके खिलाफ में हम बात करेंगे। उड़ा लीजिए, अब हमारे भगवान भी बिहार में वोट मांगेंगे। जानते हैं हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में भगवान राम का सहारा लिया जा रहा है। कोई भी आ रहा है बस राम जी को लेकर कुछ भी बोल दे रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया कि रामचरितमानस में कुछ ग्रंथ गलत है, जिसको लेकर हटा देना चाहिए। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ अखिल भारत हिंदू सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री यशवंत जी हैं। तो यशवंत जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। टॉपिक तो समझिए कि हम क्या बोल रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है कि रामचरितमानस गलत है, मतलब कुछ ग्रंथ गलत है, पूरे बुक को गलत नहीं बोला है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दो चीज़ है। कोई भी ग्रंथ, कोई भी धाती कभी किसी चीज़ को, गलत चीज़ों को लिखता नहीं है, एक बात। और रह गई बात, आप चंद्रशेखर जी की बात कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर जी लगता है कि चरवाहा विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। एक तरफ यह बोलते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर का जो पुस्तक है कुरान मोहब्बत का प्रतीक है, और रामचरितमानस जो है वह नफरत का प्रतीक है। तो समझ में नहीं आता है कि चंद्रशेखर जी को यह बुद्धि कहाँ से मिला है और कौन सी व्यवस्था से यह सीख कर आए हैं। यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक बातें हैं, और आज के जो दौर में जो बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति है, इसमें नीतीश जी को असहज करने के लिए यह बातों को बोला गया है। आप कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी एक शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने क्या कहा? वो यह बोले थे कि अयोध्या का जो राम जन्मभूमि है वो नफरत की भूमि पर बनाया गया है। तो ये नफरत और मोहब्बत, ये जो दो लाइन है, इसको आपको समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। ये मोहब्बत का पैगाम किसके लिए देते हैं? जो शांति दूत हैं, जो सर से तन को जुदा कर देते हैं, वो इनके हिसाब से मोहब्बत का पैगाम देने वाले लोग हैं। और अगर आप हिंदुत्व को लेकर, हिंदुओं को लेकर कुछ बात बोलेंगे तो आप तो नफरत का बीज पैदा करते हैं। दिक्कत इनके साथ यही है। आप चंद्रशेखर जी की बात अब करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप तमाम लोगों को संज्ञान में यह रहा होगा कि भागलपुर में एक कांड हुआ था। एक महिला को छत बिछत कर दिया गया था। वह महिला इन्हीं की बिरादरी के थे, लेकिन वहाँ पर यह सारी मोहब्बत का पैगाम था, चूँकि मोहब्बत प्रेमी लोग ही उस महिला को काटे थे लोग, तो उसके ऊपर इनका कंठ नहीं निकलेगा। वायसी में जब हरिजनों का बस्ती को जलाया गया, जो तथाकथित, हम लोग तो हरिजन मानते नहीं हैं, हम लोग सारे हिंदू को भाई मानते हैं। जब उनकी बस्ती को जलाया गया, न तो इनके दल के शीर्ष के लोगों को, न इनका कभी भी कंठ नहीं खुला कि वायसी में जो कांड हुआ वह गलत हुआ। तो ये इनकी धारा है। मोहब्बत और नफरत का जो बीज है, जो लाइन है, वह इस तरह से इसको समझने की ज़रूरत है। और देश के लोग आज इसको समझ पा रहे हैं कि मोहब्बत किनसे का है और नफरत इनको किनसे है, और यह बांटकर राजनीति की बात करते हैं, वोट की बात करते हैं। एक बात समझ नहीं आया, आपने भागलपुर का नाम बताया जहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मामला था, आप वहाँ गए। सेम घटना कटिहार में होता है, लगभग 7 लोगों को मार दिया जाता है। डजन मैटर वो यादव थे, भूमिहार को मतलब नहीं बनता, लेकिन 7 लोगों को मार दिया जाता है। वहाँ आप लोग क्यों चुप रहे हैं? नहीं, हम लोग कहीं चुप नहीं रहे हैं। वहाँ जो था, वहाँ एक व्यक्तिगत लड़ाई थी जो कटिहार की आप बात कर रहे थे, उसको रंग दिया गया, राजनीतिक रंग दिया गया यादव और भूमिहारों के बीच में। मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ कि जो अखिल भारत हिंदू महासभा का स्टैंड है,
हम लोग बिल्कुल जाति की व्यवस्था में हम लोग नहीं जीते हैं। हिंदू मान के तो आपको जाना चाहिए था ना वहाँ पर। हिंदू मान के वहाँ दो क्रिमिनल्स, दो गुंडों के बीच में लड़ाई थी। नहीं, ये आप कैसे बोल सकते हैं क्रिमिनल है? देखिए हम भी वहाँ गए थे, हम भी रिपोर्टिंग ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग किए। वहाँ हमने जिनके परिवार में घटना उनसे बात नहीं किया, वहाँ के लोगों से, स्थानीयों से बात किया। स्थानीय ने साफ कहा कि यहाँ पर ये जो मोहन ठाकुर थे काफ़ी समय से जुल्म कर रहे थे लोगों पर, कोई सुनवाई नहीं था। भाजपा से बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं, तारकिशोर प्रसाद भी वहीं रहते थे, एमएलसी भी वहीं पे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सीएम का तो छोड़िए दीजिए। तो ये लाइन एंड ऑर्डर का मामला है ना, ये लाइन एंड ऑर्डर का मामला है। हिंदू मुस्लिम आता है तो फिर मामला हो जाता है दूसरा। चूँकि हिंदू मुस्लिम भी लाइन एंड ऑर्डर का मामला होता है, लेकिन वो जिहाद है जो बिहार में चल रहा है, जो भारतवर्ष में चल रहा है, इसलिए उसका हम लोग विरोध करते हैं। ना कि हमारी इस्लाम से लड़ाई है, हमारी जिहादियों से लड़ाई है। हमारी जो बात है वो हम आप ये तो एक श्रृंखला है ना। आप बिहार में बम विस्फोट हुआ, बांका में बम विस्फोट हुआ, कहाँ हुआ? मस्जिद में हुआ। गोपालगंज में बम विस्फोट हुआ, कहाँ हुआ? मस्जिद में हुआ। भागलपुर में बम विस्फोट हुआ, कहाँ हुआ? मस्जिद में हुआ। तो ये लोगों का जो तैयारी चल रहा है, जो जिहादियों की तैयारी चल रहा है, हम लोग उसके ऊपर इशारा करते हैं। जहाँ लाइन एंड ऑर्डर का मामला हो, जो सिंपल मामला हो, वो सरकार का, प्रशासन का मामला है। हम लोग यादव राजपूत नहीं करते हैं, हम लोग धार्मिक मामला है मेरा, हम सनातनी हैं, सनातन की बात करते हैं। लेकिन कभी भी इतिहास उठाकर आप देखेंगे, सनातन कभी भी किसी दूसरे धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाता है, क्वेश्चन मार्क नहीं करता है। लेकिन जो जिहाद चल रहा है, जो सीरीज चल रहा है, उसके खिलाफ में हम बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले तक आप देखिए, पीएफआई का मामला होता था, हम लोग जब उठाते थे तो हम लोगों को लोग बोलते थे कि आप समाज के अंदर विद्वेष फैला रहे हैं। आज पीएफआई का मामला पूरा देश जान रहा है कि पीएफआई क्या करना चाह रहा है, उसका आइडियोलॉजी क्या था और देश में करना क्या चाह रहा था। हम उसी को तो खींचने की बात करते हैं। हम तो अब जब कटिहार की आप बात कर रहे हैं, वह सिर्फ और सिर्फ लाइन एंड ऑर्डर का मामला है, वहाँ पर और कोई मामला नहीं है। और जो यहाँ की बात आप कर रहे हैं, एक सीरीज है ना भाई साहब, एक जगह की घटना नहीं घटा। सरदा का कौन काम हुआ? सरदा लाइन एंड ऑर्डर है क्या? हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों ऐसा आपको मिल जाएगा ये उदाहरण, जो एक सीरीज चल रहा है। हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। आप शीश को गर्दन काट लीजिए, कन्हैया लाल का गर्दन कटा, कहाँ कटा? उदयपुर में। कन्हैया लाल को गर्दन काटने वाले जब पकड़े गए, कहाँ से जुड़े हुए मिले? भागलपुर से। वह शांति प्रेमी थे। तो जो आज यह घटना घटित हो रहा है, आज जिन चीज़ों की बात हो रही है, देखिए जहाँ तक हमें समझ में आती है ना कि भागलपुर जो घटना था बस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि भागलपुर में जो घटना घटा था उससे पहले कटिहार में घटना घट चुका था, उसके बाद भागलपुर में घटा। तो ये सिर्फ मुद्दे को दिग्भ्रमित करने के लिए था। मुद्दा को भ्रमित करने के लिए गर्दन काट लिया जाता है क्या? उसका शरीर को बिहार का राजनीति में कुछ भी हो रहा है, यहाँ जब भगवान राम को उतार दिया जा रहा है तो फिर गर्दनें काटा जा रहा है। सर, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। राजनीति करने वाले धर्म को बांटते हैं, राजनीति करने वाले जाति को बांटते हैं। राजनीति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा विरोध सिर्फ था कि जो जिहादियों ने जो किया, आप सर जानकारी आपको होना चाहिए, पिछले 4 महीना में हम 42 बच्चियों को जिहादियों से छुड़ा कर लाए हैं। कहाँ से? अलग अलग जगहों से। उनकी बात को खोल नहीं सकते हैं, उनकी एड्रेस को आपको नहीं दे सकते। नहीं, एड्रेस नहीं, मतलब बिहार से ही या बिहार के बाहर से? बिल्कुल बिहार से। बिहार की बेटियों को भारत के अलग अलग कोने में ले जाया गया। कई ऐसी घटना घटी है जो बाहर से लोग बिहार में लेके आए हैं लड़कियों को। ये सर एक संयोग मात्र नहीं है, ये एक साजिश है। देश के अंदर एक विभाजनकारी व्यवस्थाएं हैं जो इस तरह की काम कर रहा है। इसका विरोध होना चाहिए। राजनीति में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जिहादी हैं, जो जिहादी का काम करते हैं, उसका विरोध तो होगा ना, उसका विरोध तो करेंगे ना। यहाँ पर जो राजनीतिज्ञ हैं, उनका प्रेम मोहब्बत है कुरान से, उनका प्रेम मोहब्बत, रामचरितमानस तो नफरत पैदा करता है। उनका मोहब्बत का पैगाम सिर्फ देता है तो कुरान देता है। ऐसे जिहादी, ऐसे अल्पज्ञानी लोगों का विरोध होना चाहिए। इनको राजनीतिक तौर पर भी और धार्मिक तौर पर भी विरोध होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि चंद्रशेखर जी की अगर माता जी जिंदा होंगी तो वह सोच रही होंगी कि हमारे कोख से ऐसा गंदा व्यक्ति कैसे पैदा ले लिया। यह सोच रही होंगी। जो रामचरितमानस को जहर फैलाने वाला ग्रंथ बोलता है,
और जो कुरान को मोहब्बत का पैगाम फैलाने वाली बात करता हो, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या बात कर सकते हैं? चलिए, सारी बातें तो हो गई। लास्ट में अंतिम सवाल है कि रामचरितमानस लेकर इतना कुछ विवाद बढ़ गया, आगे आप क्या करेंगे? देखिए, दो चीज़ है। हम लोगों का पहला एजेंडा यह है कि जो मेरे धर्म के ऊपर उंगली उठेगा तो उसका विरोध करेंगे, यह विशुद्ध रूप से है। धर्म के ऊपर चाहे जो भी उठाते, चाहे अर्धज्ञानी उठाएं, अल्पज्ञानी उठाएं, अगर वह उठाएंगे तो उनका विरोध करेंगे, हम लोग भी विरोध करेंगे। चंद्रशेखर जी के ऊपर हम लोग भी न्याय का शरण लेंगे कि जो इन्होंने क्रिमिनल ऑफेंडर है और ये क्रिमिनल काम है, तो हम लोग भी कोर्ट का न्यायालय का लेंगे और इनका विरोध करेंगे हर जगहों पर, और लोगों को जागृत करने का हम लोग प्रयास करेंगे पूरे बिहार के अंदर। क्योंकि अभी नई हमारी संगठन के यहाँ निर्माण प्रारंभ हुआ है, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे और हम लोग सारे लोगों को बताएंगे कि यह ना तो रामचरितमानस से इनको कोई लगाव है, ना इनको अपनी जाति से लगाव है। हम एग्जाम्पल देकर बताएं ना, उनकी जाति ही की महिला थी ना जो नफरत के शिकार बन गई, और मोहब्बत के पैगंबर ही उनके शिकार किए हैं, मोहब्बत को फैलाने वाले ही किए हैं, जो कथाकथित चंद्रशेखर जी के भाषा में मोहब्बत वाले लोग हैं। तो हमारा यही लोगों से आग्रह है, लोगों के पास संदेश है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर भ्रमित ना हो, जो सही और चीज़ है उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये न धर्म के हैं, न ये जाति के हैं, न ये किसी चीज़ के हैं, ये सिर्फ समाज को विघटन करने वाले तत्व हैं, और समाज को विघटित करके लोगों के बीच में जाकर ये अपने आप को राजनीति करने वाले लोग हैं। इन पर ध्यान नहीं देना है, अपनी सौहार्द को बना कर रखिए। कोई हिंदू धर्म में जाति नहीं है, सारे हिंदू के लोग हिंदू हैं, सारे सनातनी हैं। इस व्यवस्था में जीना है, इस व्यवस्था में आगे बढ़ना है। हमारे साथ यशवंत जी थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है उस बयान को ना ध्यान दें। जो भी हिंदू के खिलाफ बोलेगा, हिंदू के बारे में उल्टा पुल्टा बोलेगा, उनका विरोध करेंगे और करते रहेंगे। तब तक आप देख रहे हैं दस्तक बिहार।